मेरा जन्म मुजफ्फरनगर के गांव में, मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी में है। विशेषकर चीनी और गुड़ के लिए सारे भारत का मुख्य केंद्र। गांव में जन्म हुआ, किसान परिवार में, जहां स्कूल कॉलेज भी नहीं होते थे, दूर दूर हम पढ़ने जाया करते थे। और 4 भाई हम हैं। अब चारों ही ज्ञान में हैं। मैं और सबसे छोटा दोनों बैचलर हैं, कुमार हैं। बीच के 2 मैरिड हैं और उनके पूरे परिवार ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। और रिलीजियस बैकग्राउंड हमें मिला घर से। बचपन से ही हमारे पिताजी बहुत सारी हमें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे, कुछ महाभारत की भी सुनाया करते थे। उससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और एक रिलीजियस बैकग्राउंड होने के कारण ईश्वरीय मार्ग पर चलना बहुत सहज था। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आप परमात्मा की खोज में थे और योगी बनने की अभिलाषा रखते थे। उन्नीस 1964 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से राजयोग पर आधारित पुस्तिका के माध्यम से परिचित हुए और यहां दी जा रही शिक्षा से आपको एक योगी जीवन जीने की प्रेरणा मिली। मुझे बहुत गहरी तलाश थी भगवान की। मैं एक्चुअली तो उसे जानना चाहता था। उसे मिलने से भी ज़्यादा उत्कंठा मेरे मन में थी कि मैं उसको संपूर्ण रूप से जानूं। बचपन में ही आर्य समाज से परिचय था, क्योंकि परिवारों में आर्य समाज का ही प्रचलन था, प्रभाव था। तो उनकी फिलॉसफी बहुत सुलझी हुई होने के कारण मुझे भी एक तार्किक बुद्धि प्राप्त हो गई। और जैसे ही मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान का टच हुआ, तो पहली चीज जहाँ से मुझे अट्रैक्शन हुआ, मुझे योगी बनने की इच्छा थी। और मैं ज्ञान से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके धर्म के लिए अपना जीवन लगा दूंगा। मुझे 64 में एक राजयोग की छोटी सी पुस्तिका मिली, जिसमें राजयोग की विधि का वर्णन था और मैंने उसको पढ़कर उस अनुसार जैसे योग अभ्यास किया, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा परमात्मा से मिलन हो गया। और उस मिलन से ऐसा आभास हुआ कि अब पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिताना सहज है। बस यहाँ से मुझे अट्रैक्शन हुआ ईश्वरीय ज्ञान की ओर। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत सारी शाखाएं नहीं थी। हमारे मुजफ्फरनगर से मैं हूँ, यूपी, वेस्टर्न यूपी, वहाँ भी शाखा नहीं थी। फिर धीरे धीरे किताबें मिली, लोगों से कांटेक्ट हुआ, मैंने बीएससी कर ली। और मुझे जब यहाँ मैं आया 68 में, ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ उनको देखकर। उन्नीस 1968 में जब आप संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले, तो उनके रूहानी व्यक्तित्व से आप अत्यधिक प्रभावित हुए और अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया। जैसे यहाँ आए और बाबा को देखा, बाबा को साधारण रूप से देखा, और जब उनके तन में परमात्मा प्रवेश करते थे तब देखा बहुत बड़ा डिफरेंस। जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते थे, चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा डिविनिटी। जब वो हॉल में आते थे, ऐसा लगता था पूरा हॉल एक डिवाइन वाइब्रेशन से चार्ज हो गया है। 7 दिन हम यहाँ रहे और मन कन्विंस हो गया कि ये सत्य है, इनके तन में स्वयं भगवान आकर ज्ञान देते हैं। और मन में बहुत अच्छी प्रेरणाएं आने लगी। तो क्यों न, जब तुम्हारी इच्छा थी कि पूरा जीवन धर्म के लिए दे देना है, क्यों न इस महान कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए। बाबा से
ब्रह्मा बाबा से हम 3 बार मिले व्यक्तिगत। हमने बाबा के समक्ष अपनी ये इच्छा रखी, बाबा ने दृष्टि दी और एक बहुत डिवाइन अनुभव हुआ। दृष्टि मिलते ही, मुश्किल से आधा मिनट दृष्टि मिली होगी, मैं बिल्कुल बॉडीलेस हो गया, जैसे कि समाधिस्थ हो गया। जो मैं योग दर्शन में पढ़ा करता था उससे पहले, अंतिम स्थिति निर्संकल्प समाधि, और ये समाधिस्थ स्थिति लंबे काल तक बनी रही। मुझे ऐसा लगा मैं परमात्मा के बिल्कुल समीप बैठा हूँ ब्रह्मलोक में, और यहाँ से मेरी ये आंतरिक प्रेरणा तेज हो गई कि जिस महान पुरुष की दृष्टि से मुझे इतना डिवाइन अनुभव हुआ है, अब मैं उनके साथ ही रहूँगा। मैंने ये बात बाबा के समक्ष रखी। बाबा ने मुझे देखकर कहा कि नहीं, जाओ अभी पढ़ो, फिर आना। लेकिन मैं चला तो गया, हमारा ग्रुप आया था दिल्ली से, मैं वापस तो चला गया, लेकिन मेरा मन जैसे कि यहीं रह गया। और मैं बाबा को बार बार पत्र लिखता था। हमारी टीचर्स जो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर थी, उनके माध्यम से मैं पत्र भेजता था। और आखिर 68 में ही मेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई कि मैं अपने जीवन को समर्पित करके यहाँ आ गया बाबा के पास। माउंट आबू में समर्पित जीवन शुरू होने पर आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनेक साधनाएं जीवन में अपनाई। योग अभ्यास के प्रति आपकी गहरी लगन थी। संपूर्ण पवित्रता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपने अपने जीवन में ईश्वरीय नियमों व तपस्या को मुख्य प्राथमिकता दी। मेरी लगन बहुत ज़्यादा थी और बहुत श्रेष्ठ योग अभ्यास करने की थी। एक दिन आया कि मेरी ड्यूटी यहाँ के किचन में आ गई, और बस किचन में मेरा आना और माना, बाबा से मुझे योगी भव का वरदान मिलना, वो एक साथ हो गया। वहाँ से मेरे योग का जो चार्ट था, उसका जो अनुभव था, वो तेजी से आगे बढ़ा। ऐसे कहूँ कि ऐसे चला गया मेरा योग का चार्ट, और वो फिर कभी कम नहीं हुआ। मेरी बुद्धि एकाग्र हो गई। मुझे याद है मैंने पहले अपने लिए एक सुंदर स्लोगन लिखा था, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था मैं। तो मैंने अपने लिए एक स्लोगन लिखा कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक परमात्मा पर एकाग्र कर ले। बुद्धिमान वही है जो अपने महान लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दे। बाबा के शब्दों में 20 नाखूनों का जोड़ लगा दे। तो मैंने अपनी बुद्धि को स्थिर करने का बहुत सुंदर अभ्यास किया पूरा 69 का साल, और मुझे इसमें पूर्ण सफलता हुई। दिसंबर 1969 तक मैं बहुत संतुष्ट हो गया था कि जो योग की स्थिति मुझे चाहिए थी वो मुझे प्राप्त हो गई। जितना योग का चार्ट मुझे बनाना था वो मैंने अचीव कर लिया। किचन में मेरी सेवा थी, बहुत अच्छा हो गया। मुझे बाद में पता चला कि बाबा मुझे प्रेरित करके किचन के लिए ही लाया था, क्योंकि बाबा को ऐसी आत्मा की ज़रूरत थी जो योग युक्त होकर ब्रह्मा भोजन बनाए। यद्यपि मेरे से भोजन बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने यहाँ सीख लिया। हमारे यहाँ सिंधी भोजन ही बनता था। धीरे धीरे मैंने सीखा। मुझे सीखने में बहुत देर लगी, लेकिन मेरा अभ्यास भोजन बनाते समय योग युक्त रहने का बहुत सफल हो गया, बहुत नेचुरल हो गया। इसके कारण हमारे भोलेनाथ के भंडारे में शांति हो गई, और मैंने महसूस किया भगवान मुझ पर राजी हो गए हैं। और ये मेरी फीलिंग बहुत सुंदर थी, क्योंकि बाबा मुझे बहुत मिलते थे, बहुत अच्छी बातें कहते थे। बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया। मुझे ऐसा नहीं आभास हुआ कि मैं कहीं और जगह आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगा ये मेरा अपना स्थान है, यहीं का हूँ मैं, यहीं के लिए मेरा जन्म हुआ है, और इन्हीं कार्यों में जीवन को मुझे सफल कर देना है। तो जीवन की यात्रा बहुत सुखद, बहुत आनंदित चालू हुई। मुझे ब्रह्मचर्य के प्रति बचपन से ही बहुत आकर्षण था, और प्योरिटी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव है, तो मैंने प्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया। उस मार्ग में बहुत चैलेंजेज आए, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है कि जब मनुष्य संपूर्ण प्योरिटी की ओर बढ़ता है, देह का आकर्षण उसे समाप्त करना पड़ता है। पहला चैलेंज ये था।
अब देह चारों ओर दिखाई देती हैं, लेकिन मैंने 3-4-5 साल बहुत ज़्यादा अभ्यास किया सबको आत्मा देखने का, और रिजल्ट ये हुआ कि देह के आकर्षण से मैं मुक्त होने लगा। मैंने अपने जीवन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको 10 नियमों में बांध लिया। 10 नियम बनाए मैंने अपने जीवन के, जैसे मैं कभी यज्ञ सेवा में ना नहीं करूँगा, मैं कभी कुछ मांगूंगा नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं व्यर्थ में समय नहीं दूंगा, मैं अमृत वेला मिस नहीं करूँगा, मैं डेली क्लास करूँगा। और एक बहुत अच्छा संकल्प किया कि जिस पवित्रता के पथ पर एक बार कदम रख दिए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे के सभी मार्ग मैंने बंद कर दिए, अपने जितने मेरी सनन थी, सर्टिफिकेट्स थे, मार्कशीट थी, वो सभी एक साथ जला दी, ताकि मैं उन्हें देखूं ही नहीं और मुझे उधर जाने की कोई इच्छा न हो। अव्यक्त बाप दादा से आपको मनन शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा मिली, जिससे आपकी लेखन कला व वक्तव्य कला उभरती गई। जीवन में दिव्य गुणों को अपनाने व अपनी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए आपने स्वमान में रहने के गहरे अभ्यास किए। ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हुए या संसार में कहीं भी रहते हुए मनुष्य को ऊंचे विचारों की, महान विचारों की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे अव्यक्त बाप दादा से बहुत सुंदर प्रेरणा मिली मनन करने की, ज्ञान मनन करने की, क्योंकि मैंने ज्ञान मनन करना बिल्कुल छोड़ा हुआ था, केवल योग अभ्यास पर फोकस कर दिया था। और जैसे ही बाबा ने मुझे ज्ञान मनन के लिए कहा तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मनन शक्ति का वरदान दे दिया है, और अगले ही दिन से मेरी मनन शक्ति कार्यरत हो गई। मैं रोज एक टॉपिक लेता था, उस पर लिखता था, और ये काम मैंने 100 दिन तक किया। उस समय जो बाबा ने मुझे कुछ कहा था, आज मैं उसे प्रत्यक्ष देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। बाबा ने कहा था कि मनन शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि पास विद ऑनर होने के लिए चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स होने जरूरी हैं। दूसरा कहा था जब तुम्हें चांस मिलेंगे तो तुरंत अपने को सफल अनुभव करोगे। ये बहुत अच्छे अनुभव हो गए। अब मुझे कहीं बोलना होता है, कहीं ज्ञान देना है, कहीं क्लास करानी है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। वो मनन शक्ति जो एक वरदान के रूप में बाबा से मिल गई थी, वो सदा साथ रहती है और एक नेचुरल रूप से सब कुछ होने लगता है। मुझे इस जीवन में बहुत अच्छा एक वरदान मिला था लिखने का। हालांकि ये कला थोड़ी थोड़ी मेरे पास पढ़ाई के समय से ही थी, लेकिन यहाँ आकर उसका भी मुझे वरदान मिला और मैंने लिखना शुरू किया। वो बहुत अच्छी एक कला मेरे अंदर आ गई। फिर यज्ञ में कोई गीत बनाने वाला, गाने वाला ये सब नहीं थे, कल्चरल प्रोग्राम था ही नहीं। वो हमने बनाए, गाए, कल्चरल प्रोग्राम शुरू किया। तो इस तरह से हम देखते आए कि बहुत अच्छे टैलेंट्स बाबा की ओर से हमें मिलते गए। मैंने अपनी जीवन की यात्रा में सभी धारणाओं की एक लिस्ट बना ली थी, जो जो मनुष्य को चाहिए या जो ईश्वरीय महावाक्यों में आते हैं, जैसे संतुष्टता, पर चिंतन से मुक्त, प्रदर्शन से मुक्त, सर्व शक्तियों की अनुभूति, संपूर्ण निरहंकारिता, मैं और मेरेपन से पूरे मुक्त, त्याग वृत्ति पूरी तरह सर्वस्व त्याग, देहभान का पूरी तरह से त्याग, सरलता ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। तो एक लंबी लिस्ट मैंने तैयार की। पहले 16 पॉइंट्स इसमें थे, जैसे अचल अडोल स्थिति, साक्षी भाव, निर्भयता, न्यारे और प्यारे, ये सब बातें धारणाओं की जो बहुत डीप हैं, ये मैंने एक लिस्ट बनाई और एक एक को लिया। बहुत अच्छे अनुभव रहे इसमें। संतुष्टता को मैंने लिया, मेरा बहुत ध्यान ईगोलेस बनने पर रहा, मैंपन को डीपली रियलाइज होने लगा, बहुत डीपली मुझे पकड़ होने लगी। यहाँ इस संकल्प में भी मैंपन आ गया या मेरापन आ गया, तो उसको छोड़ने का पुरुषार्थ होता रहा। और उसको छोड़ने के लिए मुझे बाबा से जो बहुत सुंदर बातें मिली, उसमें सबसे सुंदर बात थी स्वमान। स्वमान जैसे मेरे जीवन का एक अविनाशी हिस्सा बन गया। मैं स्वमान की बहुत प्रैक्टिस की और मैं कहूँगा इसके पीछे बाबा की बहुत अच्छी गाइडलाइन मुझे प्राप्त होती रही। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था सरलता ने, ईजी नेचर।
और उसमें बाबा के 5 महावाक्य मैंने सुने। उसमें से मैं 1-2 सुनाऊंगा केवल, कि जो स्वयं ईजी है उसकी बीमारियां भी ईजी हो जाती हैं, उसकी समस्याएं भी ईजी हो जाती हैं, उसके संस्कार भी ईजी हो जाते हैं। मैंने सरलता पर फोकस किया और संकल्प रखा, मुझे अपने जीवन को पूरी तरह सरल चित्त बना देना। फिर संतुष्टता पर, साक्षी भाव पर, जैसे मैंने कहा निरहंकारिता पर, क्रोध मुक्त होने पर मैंने कम से कम 5 साल अच्छी मेहनत की अपने से, कि मन के बिल्कुल सूक्ष्म रूप में भी, अंतर मन में भी क्रोध न उठे, किसी के लिए बदले की भावना न हो, रोब जरा भी न हो। क्रोध को सूक्ष्म रूप से जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर सका उसको समाप्त करना था। बहुत सुंदर सफलता मिली। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी के सानिध्य में आपने अनेक मूल्यवान धारणाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया। दादी जानकी हमारे पास आया करती थी, वो तो डेली किचन में आके क्लास ही कराती थी 15 मिनट। बहुत समीपता थी दादी जानकी से। मैं बचपन से ही बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखता आता था। उनका भी हमसे बहुत प्यार था। हम छोटे आए थे, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती थी। और मैंने सदा ये बात ध्यान रखी थी कि मनुष्य को सीखने के द्वार कभी भी बंद नहीं कर देने चाहिए। तो सीखते गए। दादी प्रकाशमणि के बहुत समीप रहने के कारण, क्योंकि किचन का डायरेक्ट संबंध उनसे था, रोज हमें उनसे मिलना था। वो रोज किचन में, शुरू में तो 5 बार रोज किचन में आती थी। हम कोई गलती कर देते थे, हमें बहुत प्यार से सिखाया करती थी। मैं देखता था ये महान आत्मा कितनी लाइट है और ये कितना प्रेम रखती है सबसे। मुझे याद नहीं कि मैं उनके साथ, मैं समझता हूँ 40 साल के लगभग रहा हूँगा, कभी उन्होंने मुझे डांटा हो। यद्यपि इतना बड़ा कार्य करते हुए हमसे गलती भी होती थी, हम देखते थे हमसे गलती हो रही है, लेकिन वो बहुत प्यार से, जैसे हमें ये फील ही नहीं होने देती थी कि उन्हें कुछ बुरा लग रहा है। इससे हम और सावधान हो जाते थे कि हमें अपनी गलतियों को जल्दी जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। मुझे ये संकल्प होता था कि जो कार्य बाबा ने हमें दिए हैं, हम अपने बड़ों को अपने कार्यों से निश्चिंत रखें। इसके बहुत सुंदर प्रैक्टिकल में अनुभव होते गए। बस दादी जी जो हमें कार्य देती थी, फिर दादी को देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, हम उसे परफेक्टली, सक्सेसफुली पूर्ण कर लेते थे। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा दें कि संसार उससे प्रेरणा ले। हम अपने जीवन को एक ऐसा एग्जाम्पल बना दें कि संसार उससे कुछ सीखे, अपनी धारणाओं को बहुत नेचुरल बना दें, ताकि हमारे वाइब्रेशंस ही सारे संसार को बहुत कुछ देने लगें। तो ईश्वरीय सहयोग से, हमारी दीदी और दादियाँ जो हमारे बड़े हैं, उनकी गुड ब्लेसिंग से हमें उनकी बहुत गुड ब्लेसिंग मिली, सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला। उसके बल से हम निरंतर आगे बढ़ते गए और बढ़ते जा रहे हैं। आपके सुंदर अलौकिक अनुभव सभी को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आप सदा दूसरों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और योग की शिक्षा सभी को देकर उनके जीवन को निर्विघ्न बनाना है। बाबा की एक बहुत सुंदर बातें मिली, बहुत सुंदर बात थी ये। बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं मेरी इस विशेषता के कारण ये काम सफल हुआ। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ये तुम्हारी नहीं, ये बाप की देन है। और तुरंत मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे कहा जा रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मन में थोड़ी सी मान की इच्छा होती थी, सबको तो मान मिलता है क्योंकि हम किचन में हैं, तो हमें कौन मान देगा। तो बाबा की एक दूसरी बहुत सुंदर बात मिली, तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, तुम्हारे प्रकाश से सारे संसार को प्रकाश मिलता है। और ये मान शान है टिमटिमाते हुए दीपक।
इन दीपकों से अपने को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। मेरी आंखें खुल गई। ऐसा लगा भगवान डायरेक्ट मुझे सावधान कर रहा है कि तुम कितने बड़े हो, तुम कितने महान हो और तुम क्या सोच रहे हो। तो इस तरह की सटिल गाइडेंस जिसके लिए मैं शिव बाबा को सच्चे मन से थैंक्स देता हूँ कि उसने योगी भव का वरदान भी मुझे स्वयं दिया। मेरा लक्ष्य ये होता था जो भी व्यक्ति योग्य है उसको अच्छी जिम्मेदारी देकर हम निश्चिंत हो जाऊं, क्योंकि मुझे ये था कि तुम दूसरों को यदि आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्ग पहले से ही बाबा ने बना कर रखे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं था कि मैं ही इंचार्ज बन के रहूं, सब मेरी आज्ञा में चलें, मेरा कहा सुने। मुझे था ये योग्य हैं। हमारी टीम बहुत सॉलिड होती गई और किचन का कार्य, चाहे उसमें तब 2000 लोग आए हों, 3000 लोग आए हों, सुचारू रूप से चलता था, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सब कुछ टाइम पे, एक भी दिन हम लेट नहीं हुए। मैंने अपने जीवन में जो कुछ अचीव किया है मैं सारे संसार को देना चाहता हूँ। मेरा ये संकल्प है कि मैं अनेक आत्माओं की पालना करूं जो योग मार्ग पर आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पवित्रता का पथ अख्तियार कर लिया है, जो इस रूहानी यात्रा के राही बन गए हैं, जिनको मार्ग में कठिनाइयां आती हैं। मैं उनको गाइड करूं, उनको सिखाऊं, कुछ उनका सहयोगी बनूं। और ये अवसर मुझे बराबर से बाबा की ओर से मिलते रहे। और अब तो हमारे पास चैनल आ गया पीस ऑफ माइंड 2-3 साल से, उसमें हमें सुंदर चांस मिले। तो मैं बाबा को बहुत ज़्यादा थैंक्स देता हूँ कि उसने मेरी जीवन की यात्रा बहुत सुखद, आनंद से भरी हुई, विघ्नों से मुक्त, तनाव से मुक्त और चैलेंजेस को पार कराते हुए शक्तिशाली होने के अनुभव के साथ साथ पूरी कराई है। दुनिया भर के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिदिन आपसे मार्गदर्शन लेते हैं। आपकी ओजस्वी वाणी से हर साल लाखों लोग परमात्मा से मंगल मिलन मनाने की सहज विधि सीखते हैं। कई तरह के सुंदर अनुभव बाबा की मदद के, ईश्वरीय सहयोग के, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स के होते रहे। क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ बहुत साधारण था, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, दवाइयाँ भी नहीं थी, तो हमें अपने योग बल से अपने को ठीक रखना होता था। साधन कुछ भी नहीं थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी। तो उन साधनों के त्याग के कारण एक मन में ही रहा कि साधन है ही नहीं, तो योग बल से सब कुछ करना है, घरेलू चीज़ों से अपने को ठीक करना है। तो इसके बहुत सुंदर अनुभव हुए। कई बार शारीरिक बीमारियां, पेट दर्द, कमर दर्द, फ्रैक्चर्स, इन सब में योग बल के और गॉडली कोऑपरेशन के बहुत ही सुंदर अनुभव होते रहे। मैंने संकल्प शक्ति के बीमारियों पर प्रयोग कराए थे, खेती पर प्रयोग कराए थे, समस्याओं के समाधान पर प्रयोग कराए थे और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बहुत अच्छे प्रयोग कराए थे, जिसका किचन में हम बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो संकल्प शक्ति पर हमने इंटरनेशनल एक ग्रुप से कार्य कराया, मैं ही उसको लीड कर रहा था और बहुत अच्छे अनुभव लोगों के आए। तो अब से 17-18 साल पहले से ये कार्य शुरू हुआ था। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया और इसके बाद जो हमने सीखा पावर ऑफ थॉट के साथ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लोगों ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, प्योरिटी से जोड़ा और कैसे मनुष्य अपने मन को एम्पावर करके फिर सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करे, तो इससे वंडरफुल एक्सपीरियंस होते रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो ये इच्छा थी कि मैं संसार के काम आ जाऊं, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं संसार के लिए हो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सफलता मिली।